नमस्कार। आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। जब भी बात रोबोट्स की होती है तो हमारे दिलो दिमाग में इंसानों की तरह चलकर इंसानों जैसा काम करने वाली एक मशीन की तस्वीर उभर आती है। लेकिन बात जब रोबोटिक्स की होती है तो हमारे दिमाग में कौन सी तस्वीर उभरती है? क्या आपने कभी इस रोबोटिक्स वाली पहेली को सुलझाने की कोशिश की है? रोबोटिक्स दरअसल एक फील्ड है जिसमें इन मैकेनिकल ह्यूमंस के क्रिएशन और डिजाइनिंग से जुड़ा काम होता है। हालांकि आज रोबोटिक्स सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोबोट्स कंप्यूटर साइंस की मदद से और भी स्मार्टर और एफिशिएंट हो रहे हैं। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसने न सिर्फ मनुष्यों की जिंदगी को आसान बना दिया है, बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर किया है। एआई ने इसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन से लैस करके कॉस्ट एफिशिएंट बना दिया है। इस वीडियो में हम रोबोटिक्स की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले एक बेसिक सवाल का जवाब जानते हैं। रोबोट सही मायने में क्या होता है? अपने एनवायरनमेंट को समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम मशीन को रोबोट कहते हैं। आइए अब दूसरे सवाल का जवाब भी जानते हैं, ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मुख्य रूप से एल्गोरिदम्स के डेवलपमेंट और एनालिसिस पर फोकस्ड है, जिसका दूसरे शब्दों में मतलब है कि एआई एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद से इंटेलिजेंस और बिहेवियर वाली मशीन बनाने में सक्षम है। अगला सवाल है, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह साथ काम करते हैं? जवाब सीधा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई रोबोट्स को एक कंप्यूटर विजन देता है ताकि वो नेविगेट कर सकें, सेंस कर सके और अपने रिएक्शन को उसी हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकें। रोबोट्स मशीन लर्निंग के जरिए इंसानों से अपने काम करना सीखते हैं और ये प्रक्रिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या एआई का हिस्सा है। 1956 में जब से जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इजाद किया, तब इसने काफी सेंसेशन भी पैदा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई में रोबोट को लाइफ देने और उन्हें अपने फैसले खुद लेने के लिए सशक्त बनाने की ताकत है। इस्तेमाल और काम के आधार पर रोबोट को कई तरह के एआई का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन एआई में सबसे पहला नंबर है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस तरह के एआई का इस्तेमाल ह्यूमन थॉट और एआई इंटरैक्शन में तालमेल बिठाने के लिए किया जाता है। रोबोट्स में प्री डिफाइंड कमांड्स और रिस्पॉन्सेस होते हैं। हालांकि ये रोबोट सिर्फ सही आदेश दिए जाने पर उचित प्रतिक्रिया देने का कार्य करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सीरी और एलेक्सा है। इन डिवाइसेस में एआई सिर्फ ओनर की डिमांड पर टास्क को एग्जीक्यूट करता है। दूसरे नंबर पर है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह के एआई का इस्तेमाल उन रोबोट्स में किया जाता है जो अपना काम खुद करते हैं। काम को सही ढंग से करने के लिए प्रोग्राम किए जाने के बाद उन्हें किसी भी तरह के सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। इस तरह का एआई आजकल व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कई चीजें ऑटोमेट होती जा रही हैं। इस तरह के एआई का उदाहरण सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इंटरनेट कार्स हैं। इस तरह के एआई का इस्तेमाल ह्यूमनॉइड रोबोट्स में भी होता है जो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं और आसपास के माहौल से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही रोबोटिक सर्जन भी इसी एआई से बनाए जाते हैं और ये आज दिन पर दिन बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके काम में किसी तरह के ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। तीसरा नंबर है स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस तरह के एआई का इस्तेमाल तब किया जाता है जब रोबोट्स को सिर्फ स्पेसिफाइड स्पेशल टास्क्स करने होते हैं। ये लिमिटेड टास्क तक ही सीमित है। इसमें मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं जो पेंटिंग, टाइटनिंग जैसे स्पेसिफाइड और रिपीटेटिव टास्क पूरे करते हैं। आपको एआई पर दी गई हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।